बीजेपी ये कह रही है कि जब विपक्ष और राहुल गांधी खुद मांग कर रहा है कि जाति पूछिए और जाति गणना करिए, तो हमने भी तो वही किया। पूछो साधु की। हाँ, हमारे देश में जात ना पूछो साधु की है अनंत। जबकि अब तो बीजेपी कह रही है भैया आप भी तो कह रहे हो जाति पूछो, हम जाति पूछ रहे हैं, बता दीजिए। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या लगती है आपको अनंत? बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है उसमें मैं विनोद जी से सहमत हूं, मैन टू मैन मार्किंग वाली बात, जो कल हम लोग इस पे चर्चा भी कर चुके हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक मुझे वाकया याद आता है, जिस प्रकार से विक्टिमहुड का, कास्ट पर जो विक्टिमहुड का पॉलिटिक्स चला कल संसद में, मुझे याद पड़ता है कि 90 के दशक में आखिरी समय में जब चारा घोटाला बिहार में हुआ था, तो पत्रकारों ने लालू यादव के मुंह पे माइक लगाई थी। तो लालू जी ने तो छूटते ही कहा था कि नहीं मेरा इस घोटाले में कोई हाथ नहीं है। अभी प्रश्न भी नहीं हुआ था और उन्होंने कह दिया था मेरा इस घोटाले में कोई हाथ नहीं है। तो मुझे ये याद, कल जैसे जब राहुल जी ने रिएक्ट किया कि अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। तो गणना की बात एक राहुल जी नहीं कर रहे हैं, गणना की बात अखिलेश जी कर रहे हैं, नीतीश जी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तमाम तरह के लोग कर रहे हैं। तो फिर लेकिन उसको जो विनोद जी अभी कह रहे थे, मैं सहमत हूं उनसे कि ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स चलेगी, लेकिन ये पॉलिटिक्स लंबा इसलिए नहीं चलेगा मानक जी, क्योंकि जो भी आप वक्तव्य देते हो उसको आपके आज सपोर्टेड बाय योर आचरण, आपके आचरण से। गांधी जी को लोगों ने इसलिए पसंद किया कि वो जो कहते थे वो उनके आचरण से प्रतिबिंबित होता था। अगर कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना को लेके बहुत गंभीर है तो उनको कर्नाटक की आंकड़े जारी कर देने चाहिए, उनको हिमाचल में सर्वे करा लेना चाहिए, उनको और भी जहां पर डीएमके की सरकार है, आईएनडीआई है, गठबंधन की सरकार है, उन सब जगहों पे सर्वे तो हो ही सकता है, किसी ने रोका नहीं है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना को लेकर गंभीर थे, उन्होंने उसके नाम पर एक सर्वे कराया और सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए। तो ये आचरण अभी दिखता नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वो, लेकिन राजनीति है, विधानसभा के चुनाव है, कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को लेकर ये एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, और मुद्दा अनंत ये भी तो है ना इसमें कि आप जाति, हाँ शाजी एक सेकंड में आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ उसके बाद। जैसे अनंत, बीजेपी जाति जो पूछ रही है वो अखिलेश यादव से नहीं पूछ सकती, वो पिछड़े हैं, मुद्दा बन जाएगा। तेजस्वी से नहीं पूछ सकती, पिछड़े हैं, मुद्दा बन जाएगा। राहुल गांधी सॉफ्ट टारगेट है ना बेसिकली कास्ट पॉलिटिक्स की इस शतरंज में। जातिगत जनगणना की मांग करने वाले नेताओं में राहुल गांधी सॉफ्ट टारगेट हैं क्योंकि वो पिछड़े नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि राहुल गांधी की जात का मसला मुझे जहां तक याद पड़ता है 2018 में अजमेर में सॉर्ट आउट हो चुका है कि उनकी गोत्र क्या है, उनकी जाति क्या है। आप सब लोगों को याद होगा कि उन्होंने वो बहुत खुद ही स्पष्ट कर चुके हैं इस बात को, इसलिए उनको ऐसा नहीं है कि जाति उनको अपनी पता नहीं है अब। लेकिन ये राजनीति का मसला है, इसलिए, और जो ये अभी विशेषाधिकार हनन दिया गया, मैं इसलिए कह रहा हूं राजनीति है कि विशेष, अभी मेरे पास, मैं पार्लियामेंट की साइट पर गया तो जो कल अनुराग ठाकुर ने बोला था वो अभी तक साइट पे दिख रहा है, उसको एक्सपंज नहीं किया गया। ये मेरे पास मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं दिखा दे रहा हूं। उसमें लिखा है श्री अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। तो प्रिविलेज मोशन तभी होता है जब आप एक्सपंज हो जाता हो। एक्सपंज तो हुआ नहीं, किसी का नाम वहां से आया नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री के पास ये सब राजनीति के दांव पेच हैं और उसको उसी आईने में देखा जाना चाहिए। इससे भी फर्क पड़ता है क्या आनंद? जैसे अभी विनोद जी भी बता रहे थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह खुद ठाकुर थे, राजपूत थे, क्या पिछड़ा कोई जातिगत गणना की मांग करे या पिछड़ों का मुद्दा उठाए तो ज्यादा असरदार होता है क्या? क्या पिछड़ों की? बिल्कुल नहीं है। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजा राम मोहन राय से लेके भूदेव भट्टाचार्य से लेके और तमाम हमारे पास लोकमान्य तिलक से लेके तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां उच्च जाति के लोगों ने समाज के उन तबकों को जिनके साथ वर्षों तक अत्याचार हुआ। नहीं, मैं आदर्श बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक बात कर रहा हूं। मेरा सवाल राजनीतिक है। हाँ, मैं राजनीति की ही बात कर रहा हूं। मैं आपको यही बता रहा हूं, गांधी जी ने भी तो वो छुआछूत उन्मूलन चलाया था। वो स्वयं कास्ट से क्या थे आपको पता है? गांधी जी की जाति बताने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताता हूं। गांधी जी भी तो यही बात करते थे। और बिहार में जो गांधी जी की कास्ट है वो ओबीसी में आती है। तो आप इस प्रकार, उत्तर प्रदेश में वो सवर्ण हो जाता है। तो जाति जनगणना का मुद्दा इतना आसान नहीं है। और दूसरी एक और बात कहना चाहता हूं कि जाति जनगणना कब शुरू हुई इस देश में ये देखा जाना चाहिए और किस कारण से शुरू हुआ।
1931 का आखिरी जातिगत जनगणना है जो अंग्रेजों ने शुरू किया था। और अंग्रेजों की मंशा उस समय क्या थी? उनकी मंशा थी समाज को बांटने की, भारतीयों का। और ये जातिगत जनगणना की बात कब से शुरू हुई? जब से नरेंद्र मोदी ने हिंदू समाज को इकट्ठा किया। विपक्ष को ये लगा कि हिंदुओं को ये मोबिलाइजेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स हो रहा है, तो हिंदुत्व की काट के लिए इन्होंने जाति जनगणना की बात शुरू किया। 19 के पहले तो कोई जातिगत जनगणना की बात नहीं कर रहा था। तो एक जो समाज का, हमारे देश का एक बड़ा बहुसंख्यक वर्ग है, इतनी बड़ी आबादी जिसकी है, उसको एक तरफ कंसोलिडेटेड होते हुए देखकर, और उसी का परिणाम है। आप देखिए अखिलेश यादव जी का, चाहे पीडीए हो, चाहे बाकी लोग जो ओबीसी की राजनीति करते हैं, उनको वो सब वही है कि हिंदुत्व के खिलाफ जातियों को खड़ा कर दो, हिंदू एक ना हो पाए, इसलिए उनको जातियों में बांटने का एक राजनीति शुरू कर दो। उसके साथ ही आप इसको जोड़ के देख सकते हैं कि संविधान हाथ में लेकर जाति, संविधान में आरक्षण समाप्त करने की बात हो, चाहे जितनी भी तरह की बात हो, ये राजनीति है। तमाम उंगलियां उठ रही हैं। मैं जानता हूं कि मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला है तो इतनी उंगलियां उठने की आवश्यकता है। आप पर नहीं उठ रही मेरी उंगली। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये पॉलिटिक्स है हिंदुत्व वर्सेस अदर्स की। हिंदुओं को बांटने की राजनीति है ये जातिगत जनगणना का राजनीतिक दांव। अगर सब लोग सीरियस होते ओबीसी को आरक्षण देने के लिए, तो अभी तक इतने वर्षों तक सबके पास अवसर था। अब एक शब्द होता है, अब तो कल राहुल जी ने कह दिया उनको माफी भी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने वो अपना स्टैंड बदलते हैं। प्रेमचंद की आज जयंती है। लोग प्रेमचंद कहा करते थे कि सिर्फ मूर्ख और मृतक अपने विचार नहीं बदलते हैं। तो विचार तो बदलते ही रहने चाहिए। बिल्कुल सही। आप विनोद जी को जोड़ना चाह रहे थे आपकी बात में। हाँ विनोद जी बोलिए। मैं कोई अनंत को का प्रतिवाद नहीं कर रहा हूँ। काफी चीजों से मेरी सहमति है। मैं खाली दो चीजें से जोड़ना चाह रहा हूँ। एक तो देखिए, पिछड़े 500 में 60 का नारा सबसे पहले किसने दिया था? राममनोहर लोहिया ने दिया था। वो सवर्ण थे। मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ, जो राजनीति में आप पूछ रहे थे ना। और सबसे एग्रेसिव तरीके से दिया था, ऐसे नहीं। और उन्होंने व्यवहार में भी उतारा था। भाई रामसेवक यादव, महादेव वर्मा, तमाम सारे पिछड़े नेताओं को आगे लेकर के आए थे। नंबर 1 कर्पूरी ठाकुर, ये सब लोहिया जी के दिन थे राजनीति में। दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जाति जनगणना का मुद्दा जो है, यूपीए सरकार जब थी 2011 में जाति जनगणना हुई, कैसे हुई, किसके दबाव में हुई? उस वक्त जो यूपीए के घटक दल थे, लालू, आरजेडी, 2009 से पहले पूरा दबाव बनाया हुआ था आरजेडी ने। समाजवादी पार्टी बाहर से समर्थन कर रही थी। ये सारे दलों ने, उस वक्त जाति जनगणना का मुद्दा आया था, तब तो मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 2011 में जाति जनगणना हुई, लेकिन चूंकि कंपाइलेशन में करते करते 2013 तक वो उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए थी, तब से आज तक दबी पड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं जाति जनगणना का मुद्दा खाली अभी आया है। 2011 में भी उस पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं भी थोड़ी पॉलिटिकल बात ही कर देता हूं कि लोहिया जी को ये जो नारा को कोट किया अभी विनोद भाई ने, उसके पहले डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण देने की वकालत की थी और उस समय ही आयोग बनाए थे उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि लोहिया जी ने इसको शुरू किया। और श्री कृष्ण सिंह जाति के भूमिहार थे। तो ऐसा नहीं होता है सिर्फ कि सिर्फ लोहिया जी को इसका श्रेय दे दीजिए। श्री कृष्ण सिंह ने तो लैंड रिकॉर्ड भी जलवा दिए थे बिहार के। आज तक बिहार भूमि सुधार नहीं हो पाया। क्या जूही जी क्या कह रही है? बोलिए जूही जी जल्दी से। हाँ बोलिए। और श्री बाबू के फॉर्मूले पर ही एमबीसी ओबीसी चल रहा है बिहार में। नहीं, वो कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला था। हाँ जूही जी बोलिए।